हो तो थम्स अप कर दो। थम्स अप करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपको प्रोसेस जानने का भी शौक होता है, आपको जानना होता है क्या हो रहा होता है, तो मैं आपको बताने आया हूं कि दीपिका पादुकोण और जो मैनेजर है करिश्मा, जो 2017 की चैट है, आप सबने देखी हुई है, माल है क्या, हैश और वो सारी जो बातें थी उस चैट के अंदर, तो वो दोनों को साथ बिठा के सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि वो इसलिए पूछते हैं केसेस के अंदर कि आप दोनों का वर्जन पहले अकेले पूछते हैं, फिर साथ बिठा के कन्फ्रंट करवा के पूछते हैं कि इसने ये कहा, हमें ये डाउट आया, उसने वो कहा, ये डाउट आया, आप दोनों जवाब दो। तो दोनों को साथ में कन्फ्रंट करके पूछा जा रहा है कि क्या हुआ। दूसरी बात, एक जानकारी और भी आई थी कि दीपिका ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। आप सारे व्हाट्सएप को अच्छी तरह समझते हैं। एडमिन वो होता है जो ग्रुप बनाता है या ग्रुप में चेंजेस कर सकता है, ऐड कर सकता है, मेंबर को डिलीट कर सकता है। और ये एडमिन के रोल पे लॉ में कंट्रोवर्सी चलती रही है कि इस तरह से कंट्रोवर्सी क्या है कि अगर ग्रुप में कोई कुछ इलीगल पोस्ट करता है, कोई भी ग्रुप में लेट्स से 10 लोग हैं, कोई इलीगल पोस्ट करता है, तो क्या कुछ भी चीज का इलीगल हो सकता है, किसी चीप अश्लील वीडियो डालता है, जनरली हेट स्पीच के अंदर आता है, किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ गलत बोलता है, उसमें बहुत बारी आता है। तो ऐसा कुछ वो डालता है कोई व्यक्ति, तो जिसने डाला वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही है। क्या उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी रिस्पॉन्सिबल है? ये लार्जर लीगल बात कर रहा हूं मैं आपसे, लार्जर आप लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे ग्रुप्स में होते हो और एडमिनिस्ट्रेटर होते हो, बहुत सारे ग्रुप्स के होते हो। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर गूगल है कि कोई कुछ भी लिख दे तो गूगल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो लिखता है सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है? या एडमिनिस्ट्रेटर एक अखबार है कि अगर कुछ गलत आता है तो उसका एक वे ऑफ सेइंग में बोलने एडिटर भी रिस्पॉन्सिबल है? तो क्या एडमिनिस्ट्रेटर एक प्लेटफॉर्म है या रिस्पॉन्सिबल है? दीपिका के केस में भी रेलेवेंट है, बट मैं आपको साथ में वाइडर लॉ भी समझा रहा हूं। तो महाराष्ट्र में कोविड के दौरान महाराष्ट्र ने तो साफ कह दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी ज्यादा जिम्मेवारी है अगर कुछ उल्ट पुल्ट अफवाह फैलाई गई कोविड के बारे में भी, उन्होंने कह दिया था एडमिनिस्ट्रेटर। और लॉ इस पे अभी लड़ाई चलती है, कोर्ट्स एक दो बारी कह चुके हैं कि अब इतने सारे ग्रुप्स के एडमिनिस्ट्रेटर को गलती नहीं है, पर साथ ही साथ ये भी होता है कि बहुत बारी एडमिनिस्ट्रेटर को पुलिस सबसे पहले अरेस्ट कर देती है। तो अब इसका लॉ पूरा भी इवॉल्व कर रहा है, पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ग्रुप में ध्यान रखिए, कुछ गलत बात ना होने दीजिए, मत होने दीजिए। तो ये आपको व्हाट्सएप की जानकारी होनी चाहिए कि अश्लील चीजें, गलत चीजें, एनीथिंग चीप, pornographic, anything abusing of religion, anything during COVID, और एनी र्यूमर मॉन्गरिंग, और जैसे कई जगहों पे वायलेंस होती है, मॉब वायलेंस होती है, वो सब चीजें आप भेजते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत बारी फंस जाता है। इसलिए ध्यान रहिए। अब दीपिका को और उसके मैनेजर को साथ में क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका देखते हैं क्या सवाल पूछे जाएंगे, कि वो सारी चैट है क्या थी, और उसका जो भी जवाब आएगा उसके बाद एनसीबी आगे जाएगी, रिलेटेड टू ड्रग, रिलेटेड टू व्हाट्सएप एंड रिलेटेड टू बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर।